केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कुछ शर्तों के साथ प्याज एक्सपोर्ट खोल दिया है। यानी एक्सपोर्ट पर लगी रोक अब हटा ली गई है। इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शर्त यह है कि कोई भी एक्सपोर्टर 550 यूएस डॉलर प्रति मैट्रिक टन से कम दाम पर इसका निर्यात नहीं करेगा। प्याज एक्सपोर्टरों और किसानों की 5 महीने की लड़ाई के बाद इसका निर्यात खोला गया है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यह फैसला महाराष्ट्र की सियासत में डैमेज कंट्रोल के लिए बड़ा फैसला साबित हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में अगले 3 चरणों की वोटिंग के दौरान प्याज को लेकर 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को नुकसान की आशंका को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। फिलहाल अब इस आदेश के बाद किसानों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें उम्मीद है कि वो रबी सीजन में प्याज का अच्छा दाम कमा पाएंगे। एक्सपोर्ट बैन होने की वजह से घरेलू बाजार में प्याज की आवक बढ़ गई थी, जिसकी वजह से दाम कम हो गए थे। फिलहाल आज 4 मई की सुबह डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी की ओर से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि इसे सहकारिता मंत्रालय की ओर से बनाई गई कंपनी नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड NCEL की ही एक्सपोर्ट करेगा, बल्कि अब कोई भी एक्सपोर्टर प्याज का निर्यात कर सकता है। केंद्र सरकार ने महंगाई को काबू करने के लिए 7 दिसंबर 2023 की रात प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। निर्यात पर रोक 31 मार्च 2024 तक लागू थी, लेकिन सरकार ने 22 मार्च 2024 को एक नोटिफिकेशन निकालकर एक्सपोर्ट पर लगी रोक को अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दिया था। इसके बाद जब 25 अप्रैल 2024 को सरकार ने गुजरात के 2000 मैट्रिक टन सफेद प्याज के निर्यात की मंजूरी दी, तब महाराष्ट्र में इसकी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। किसानों ने और विपक्षी नेताओं ने सरकार के इस फैसले को गुजरात बनाम महाराष्ट्र बनाकर पेश किया। प्याज एक्सपोर्ट बैन खत्म होने का नोटिफिकेशन आ गया है। प्याज के व्यापार से जुड़े किसानों और व्यापारियों में खुशी की लहर नजर आ रही है। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कितने रुपए किलो पर होगा प्याज का एक्सपोर्ट, और प्याज का एक्सपोर्ट खुलने की खबर ने किन मंडियों में बना दिए प्याज के बेहतरीन भाव। प्याज की आवक समेत आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं आपको बताता हूं कि प्याज एक्सपोर्ट के लिए 550 यूएस डॉलर प्रति टन की शर्त लगाई गई है। यानी ये प्याज का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी MEP है। अगर रुपए में बात करें तो कोई भी एक्सपोर्टर 46 रुपए प्रति किलो से कम दाम पर प्याज निर्यात नहीं कर सकेगा। बहरहाल 5 महीने बाद भारत की प्याज के अंतरराष्ट्रीय बाजार में वापसी होने से किसानों और निर्यातकों में खुशी की लहर है, क्योंकि कई महीने से कम दाम की वजह से परेशान किसानों को अब सही दाम मिलने की उम्मीद जगी है। बताया जा रहा है कि उपभोक्ता मामले मंत्रालय की नई सचिव निधि खरे ने प्याज का एक्सपोर्ट खुलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका गुणा भाग लगाया है कि फिलहाल प्याज का कितना उत्पादन है, कितनी डिमांड है, और अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो कितना प्याज सड़ जाएगा। उन्होंने देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक महाराष्ट्र से इसकी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर ये साहसिक फैसला लिया है, ताकि कंज्यूमर के साथ साथ किसानों को भी राहत मिले। क्योंकि अगर प्याज एक्सपोर्ट बैन कायम रहता तो किसान इसकी खेती और कम कर देता और आगे चलकर प्याज की भारी किल्लत होती। ऐसे में दाम बढ़ता तो उपभोक्ता परेशान होते। इसलिए एक्सपोर्ट बैन खत्म करने के फैसले को दूरदृष्टि वाला कहा जा सकता है। एक्सपोर्ट खुलवाने के लिए महाराष्ट्र के किसान और नासिक के एक्सपोर्टर लगातार अपनी आवाज उपभोक्ता मामले मंत्रालय तक पहुंचा रहे थे। आज एक्सपोर्ट बैन के खिलाफ महाराष्ट्र के किसानों, व्यापारियों और एक्सपोर्टरों में सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा फिलहाल गुस्सा था। लेकिन अब केंद्र के इस निर्णय से महाराष्ट्र में होने वाले अगले 3 चरणों के चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि अब वो इस बात का प्रचार कर सकती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी किसानों के हित में सरकार ने एक्सपोर्ट खोल दिया था। चलिए आपको बताते हैं कि एक्सपोर्ट खुलने की खबर से आज इन मंडियों में रहा प्याज का सबसे ज्यादा भाव। आज हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में कुल 10 गाड़ियों की आवक रही, 5 का बैलेंस रहा, टोटल 15 गाड़ियां रही, और मीडियम प्याज का भाव 21 रुपए तक और टॉप क्वालिटी का भाव 23 रुपए तक रहा। फरीदाबाद में आज प्याज में लगभग 2 से 3 रुपए का उछाल भी देखा गया। हैदराबाद मंडी में सबसे ज्यादा तेजी प्याज के भाव में देखी गई। यहाँ प्याज की आवक 42 गाड़ियों की रही, 10 गाड़ियों का बैलेंस रहा, टोटल 53 गाड़ियां आज यहां पर रही। और भाव की बात करें तो महाराष्ट्र का गुलाबी प्याज नीचे में 18 रुपए से लेकर के और ऊपर में 26 रुपए तक बिका। महाराष्ट्र का लाल प्याज नीचे में 17 रुपए से लेकर ऊपर 23 रुपए तक बिका, और आंध्र प्रदेश का प्याज नीचे में 11 से लेकर के ऊपर 16 रुपए तक मंडी में बिकता हुआ नजर आया। और उठाव भी आज अच्छा यहां पर नजर आया, ग्राहकी अच्छी रही। निर्यात का असर हैदराबाद मंडी में कहीं ना कहीं देखने को मिला। चेन्नई मंडी की बात करें तो आज यहां पर 45 गाड़ियों की आवक रही, 5 का बैलेंस रहा, टोटल 50 गाड़ियां प्याज की रही। सोलापुर से 20 गाड़ियां रही, आंध्र प्रदेश से 5 गाड़ियां और नासिक से भी 20 गाड़ियां। सोलापुर की जो लाल प्याज है वो यहाँ पे अच्छे खासे भाव में बिकी, नीचे में 21 रुपए से लेके ऊपर 23 रुपए तक। नासिक का जो प्याज है 22 से 25 रुपए तक बिका। आंध्र प्रदेश का प्याज 12 से लेकर 15 रुपए तक बिकता नजर आया। जैसे ही भारत
से प्याज एक्सपोर्ट होने लगेगा। हम आपको तुरंत जानकारी देंगे कि कितनी गाड़ियां, कितना प्याज किस दिन एक्सपोर्ट हुआ है और किस भाव में प्याज हमारे यहां से बाहर गया। तो आप दिल्ली मंडी टुडे चैनल के साथ बने रहिए, आपको लगातार मंडी से हम जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।